उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उससे जुड़े आप सभी यूपी पीसीएस 2024 के अभ्यर्थी जो बस अब कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। मित्रों, अब बात होगी यूपी पीसीएस 2024 पर, जिसका मुख्य परीक्षा का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब आप मुख्य परीक्षा दे करके निश्चिंत हो चुके हैं और कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि हाँ, क्या मेरिट जाएगी, कितनी मेरिट जाएगी, कौन सा पद हमें मिलेगा, और अपने दिमाग में एक खाका बना रहे होंगे, काश मैं भी 2024 का टॉपर्स होता। और 2024 के इस टॉपर्स के क्रम में आप एसडीएम होंगे और एसडीएम बनेंगे। इस चीज का पूरा खाका आपके दिमाग में इसमें चल रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि हाँ, मेंस के पेपर कहाँ कहाँ गलतियां हुई, कहाँ कहाँ कमियां रही, ये सब मिला रहे होंगे। अब आते हैं, इसी का एनालिसिस करेंगे। यूपीपीसीएस मेंस 2024 का एनालिसिस करेंगे और इसी के आधार पर आपको 2025 और 2026 की आगे की रणनीति भी बनाना होगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने जहां जहां गलतियां की हैं, कई लोग हैं जो पहली बार मेंस दे रहे थे, कई गलतियां हुई, चर्चाओं के दौरान पता चल जाता है, आपसे चर्चाएं हुई, कई लोगों से इस बारे में चर्चा भी हुई, तो कहां कहां गलतियां हुई, फिर भी परिणाम सकारात्मक रहेगा। और परिणाम कब आएगा, इसकी मेरिट क्या होगी, किस पद की कितनी मेरिट जाएगी, कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, मेरिट क्या जाएगी, साक्षात्कार कब से शुरू होगा, इंटरव्यू कब से शुरू होगा, और आपका मुख्य परीक्षा का परिणाम कब आएगा। आज इन्हीं सभी की चर्चा करेंगे और इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। और अब एक क्रम चल चुका है यूपीपीसीएस मिशन, यूपीपीसीएस 2024 फाइनल सिलेक्शन का, तो ये मिशन बन चुका है। आपका मिशन होगा मिशन 2024 अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम का आज इसी का विश्लेषण करेंगे और इसी क्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, यूपीपीसीएस 2024 अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि 2009-2016 के बाद फिर भी इतने पद नहीं थे। पहली बार इतना पद आया हुआ है 2009 के बाद में, और बहुत बड़ी संख्या में पद है। हालांकि अगर हम बिहार की अपेक्षा देखें तो कम ही है, लेकिन फिर भी यूपी में एक पर्याप्त पदों की संख्या है। और इस पर्याप्त पदों में यानी 947 पद बहुत मायने रखते हैं। और इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें कुल 24 प्रकार के पद हैं। आप देखें तो कुल 24 प्रकार के पद हैं इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो नॉन इंटरव्यू हैं, बाकी इंटरव्यू पोस्ट है। और अगर हम देखें तो 5400 पे ग्रेड की इसमें ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक और सबसे चाणक्य वैकेंसी कौन सी है, नायब तहसीलदार की है। जानते हैं कितनी है? अगर आप देखें तो नायब तहसीलदार की पोस्ट कितनी है, 258 है। और इस बार हम लोग प्रेफरेंस में जब भरवाएंगे ना, तो एसडीएम के बाद यही भरा जाएगा, नायब तहसीलदार, क्योंकि अब तो आप नायब तहसीलदार भी हो जा रहे हैं, 10 साल में आप नायब तहसीलदार हो जा रहे हैं, नायब तहसीलदार से एसडीएम हो जा रहे हैं। तो बड़ी पावरफुल पोस्ट है आपकी, चर्चा करेंगे। इस 947 में कुल आपके 37 डिप्टी कलेक्टर होंगे, जिसे आप एसडीएम कहते हैं। तो कुल 37 डिप्टी कलेक्टर होंगे आप लोगों में से। और आप लोग में से कौन होगा डिप्टी कलेक्टर, कौन होगा टॉपर्स, ये तो मुख्य परीक्षा के आधार पर निर्धारित हुआ, लेकिन अब अंतिम साक्षात्कार के आधार पर निर्धारित होगा। जितना बेहतरीन आपका साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार के 100 अंक में से आपके 75 अंक बहुत ही निर्णायक होंगे, क्योंकि वह 75 अंक ही क्या कहेंगे, आपके टॉपर्स होने और आपके डिप्टी कलेक्टर बनने की पूरी दशा और दिशा बदल देंगे। इस दशा और दिशा
को बदलने और उस पर आपका प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ही इस मिशन को शुरू किया गया है मित्रों। इन सभी 24 पद जो हैं, इसमें जो 24 प्रकार के पोस्ट हैं, इन सभी में से अधिकांश आपके मुख्य रूप से आपके सब साक्षात्कार वाले ही हैं, जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी किसी की है तो नायब तहसीलदार की 258 वैकेंसी है। उसके बाद फिर एसीसीटी की 196 वैकेंसी है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो खंड विकास अधिकारी की 72 वैकेंसी है। 72 पद किसके हैं? बीडीओ के हैं, खंड विकास अधिकारी के हैं। और 40 पद पहली बात उप निबंधक रजिस्ट्रार जिसके होते हैं, डिप्टी, जिसके आपके जो निबंधक, उप निबंधक का मतलब जो जहां पर बैनामा होता है, तो उप निबंधक पद के पहली बार इतने पद आए हो, 40 पद आपके हैं, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसलिए बिल्कुल मौका नहीं चूकना है, बिल्कुल अवसर नहीं गंवाना है, और आपको क्या कर देना है, आपको बिल्कुल इस पर लग जाना है। मित्रों, मेरिट क्या जा सकती है इसकी? अगर आप देखें इसकी मेरिट कितनी जाएगी, क्या संभावना है, संभावित मेरिट कितनी हो सकती है, क्योंकि बहुत पद है। देखिए, कुल 1500 अंकों का है, और 1500 अंकों में हमने एवरेज लिया है, और लगभग 50 से अधिक मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों से, जो कायदे के मुख्य अभ्यर्थी रहे हैं, मुख्य परीक्षा कर रहे हैं, कायदे का मतलब है जो लगातार दे भी रहे हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, उन लोगों से जो वार्ताएं हुई उनके अनुसार अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस के इन सभी प्रश्न पत्रों में से जीएस मेंस का 3rd पेपर और जीएस मेंस का 6th पेपर, इन दोनों प्रश्न पत्रों को अगर हल्के में ले लिया जाए, हल्के का मतलब इसमें थोड़ा सा टफ आया था, और इनको अगर हम इनका मूल्यांकन थोड़ा सा कम कर दें, एवरेज से कम कर दें, तो एवरेज से हम कम कर देंगे, उस आधार पर हमने जो मूल्यांकन किया है, लगभग 710 के आसपास मेरिट, न्यूनतम मेरिट जाएगी। मैंने न्यूनतम मेरिट 710 से 720 के बीच रहने की पूरी संभावना है। मित्रों, ये पूरी क्लास आप देख रहे हैं DPIAS यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, देवप्रयागम IAS पर देख रहे हैं, DP पांडे के साथ देख रहे हैं। मेंस के पूरे पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं, और क्रमशः हम पेपर 1st, 2nd, 3rd मैंने सभी जीएस के सभी 6 प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ निबंध का एनालिसिस करेंगे, और हिंदी का भी एनालिसिस करेंगे। इसलिए इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, और देखते समय अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है DPIAS को, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा DPIAS यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको अब यहाँ पर इंटरव्यू के टिप्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी से हम लोग एक मिशन को शुरू कर दिए हैं, और ये मिशन आपका है 2024 का अंतिम परिणाम, और इसमें आपको बनना है क्या, डिप्टी कलेक्टर, और इसमें SDM आपको बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है। इस मिशन की ओर आपको लेकर के चलेंगे। इस मिशन के आधार पर हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को लेकर शुरू कर दिए हैं, लेकर के चल रहे हैं। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम के साथ आपको बने रहना है, जुटे रहना है, और यही नहीं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 2025 देना है, 2026 देना है, उनको भी इस मिशन को बनाए रखना है, इस मिशन के साथ जुड़े रहना है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे जनरल कैटेगरी की मेरिट क्या जा सकती है। जनरल के आधार पर ही आप मूल्यांकन करते रहेंगे, हालांकि ईडब्ल्यूएस की मेरिट थोड़ा सा ज्यादा जा सकती है, लेकिन इसमें क्योंकि पद बहुत ज्यादा है, और हम एवरेज जो ले रहे हैं, एवरेज अगर हम लेते हैं तो जीएस के 6 प्रश्न पत्र का एवरेज अगर हम ले, तो इस एवरेज में यानी न्यूनतम में अगर हम लेकर के चलो, न्यूनतम में हम 90 से लेकर के और 100, यानी हम 100 अंक को ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनका 110 115 के आसपास भी हो सकता है, कुछ लोग ले रहे हैं 100 के आसपास ले रहे हैं, तो हम जो ले रहे हैं 90 से 100 गुणे 6 बराबर 554 से लेकर के और 600 के बीच में हम एवरेज ले रहे हैं, न्यूनतम ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये तो 6 प्रश्न पत्रों के हो गए, फिर हम हिंदी और निबंध में यानी 300 में हम ले रहे हैं 150 से 160 ले रहे हैं, दोनों मिला करके हम 75, न्यूनतम 75 ले रहे हैं, 75 75 150 ले रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं 140 से 150 ले रहे हैं, हिंदी प्लस निबंध, हिंदी प्लस एस्से में हम ले रहे हैं एवरेज 150 में से हम ले रहे हैं गुणे 2, यानी 300 में से जो हम एवरेज ले रहे हैं
ये हम ले रहे हैं 140 ले रहे हैं। तो ये अगर हम लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 740 से हो जा रहा है, और ये आपका हो जा रहा है 4 5 4 9 5 1 6 694 हो रहा है। हमने इसको थोड़ा सा इधर से बढ़ाया, इधर से घटाया, जो कि एवरेज होता है, और लोगों ने जो कहा उसके आधार पर हम एवरेज करते हैं, क्योंकि थर्ड पेपर में नंबर आपके जीएस थर्ड पेपर में नंबर कम होंगे, और आपके 6 पेपर में नंबर कम। 6 पेपर में एवरेज नंबर हमें जो लगता है वो 70 से लेकर के 100 के बीच में आपका होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो 100 को क्रॉस करेंगे। फिर वही हाल हुआ जो पिछले साल का हुआ था, थर्ड पेपर में फिर वही हाल हुआ जो पिछले साल। आज हम मूल्यांकन करेंगे, और फिफ्थ पेपर और फिर यूपी स्पेशल के फिफ्थ पेपर की बात बताऊंगा मैं आपको, पूरा नोट्स अपना दिखाऊंगा। और 20 में से 19 प्रश्न यूपी स्पेशल में से आए हुए हैं, और यूपी स्पेशल 6 पेपर में से इकोनॉमिक्स के सभी 4 प्रश्न हमारे क्लास नोट्स और हमारे गेस में से आए हुए हैं। हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं गेस से आए हुए हैं, उसमें गेस के अलग अलग प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन आपके इकोनॉमिक्स के वही आए हुए हैं, साइंस और टेक के आए हुए हैं, पर्यावरण के आ गए हैं। तो उसमें में से 20 में से 11 प्रश्न हमारे गेस में से आए हुए हैं 6 पेपर में से, और यहाँ पर 20 में से 19 प्रश्न आपको मिले हुए हैं। तो ये है आंकड़ा, आएंगे फिलहाल हम चर्चा करेंगे। इसलिए इन दोनों पेपर में मूल्यांकन में हम अंक कम कर दे रहे हैं, और इस आधार पर जो 694 से 740 जा रहा है, इसको हमने 710 लिया, यहाँ से बढ़ाया है, यहाँ घटाया, यानी 710 से लेकर के 720 का मूल्यांकन किया है। और मेरिट लगभग न्यूनतम मेरिट जिसके लिए इंटरव्यू की कॉलिंग होगी आपकी, वो जनरल कैटेगरी के लिए होगी, और लोगों की मेरिट और कम जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप 700 के आसपास पहुंच रहे हैं जनरल कैटेगरी के, तो आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू की कॉलिंग आपकी होगी। अब इंटरव्यू में आप कितना मैक्सिमम ले जाते हैं, अगर 710 आपका है, तो आप अगर 74 नंबर पा जा रहे हैं, तो आपका सीधे 784 हो जा रहा है। फाइनल मेरिट किस पर निर्भर करती है? फाइनल मेरिट किस पर निर्भर करेगी? फाइनल निर्भर करेगी मैक्सिमम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर निर्भर करेगी। यानी आप जो यहाँ पर मैक्सिमम अंक पाए हुए हैं ना, उस पर निर्भर करेगी। ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम कितना आपने किया होगा, मिनिमम तो आपको चलो हमें कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना किए होंगे इसका आंकड़ा तो अभी ले दे पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर अब इसके आंकड़े को भी देखें, मैक्सिमम मेंस में आपके कितने जा सकते हैं, तो मैक्सिमम मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके 750 तक के लोग जा सकते हैं। यहाँ पर लोग 750 तक जा सकते हैं, 750 तक जा सकते हैं। चूंकि वैकेंसी की संख्या अधिक है, और ये और भी जा सकते हैं, मैक्सिमम और भी जा सकते हैं, इसलिए ठीक है। इसलिए आपको अब आगे अपने रणनीति को एक नया आयाम देना होगा। किसके आधार पर? साक्षात्कार को बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतर करने के लिए, यानी बेहतरीन बनाने के लिए। अगर आप यूपीपीसीएस का साक्षात्कार बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आपको अब अपने पर लग जाना होगा, और इस पेपर का मूल्यांकन करने के साथ ही, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी में 700 के ऊपर जा रहे हैं, अगर आप इसी का भी लगभग इसी के आसपास है, एससी के लगभग अगर आप 680 के आसपास अगर आप जा रहे हैं, आपको जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी को शुरू कर देना है। वैसे भी इंटरव्यू की तैयारी आपको शुरू ही कर देना है, क्योंकि ये तो सब संभावित आंकड़े हैं, और संभावित आंकड़े अधिकांशतः वास्तविक में बदल जाते हैं, बस मार्जिन थोड़ा कम रहता है। मार्जिन के आधार पर अगर आप देखें तो ये आंकड़े परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि हाँ, मेरिट लगभग इसी के आसपास रहेगी, और इसी के आसपास की मेरिट जो है क्या होगी, आपके सफलता का प्रमुख आधार होगी। तो आप अपनी सफलता को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए आज और अभी अपनी रणनीति बदल दीजिए, और लग जाइए किस पर? अपने साक्षात्कार के लिए। यूपीपीसीएस का मिशन 2024 का जो साक्षात्कार है, इसके साक्षात्कार के लिए भी आपको क्या कर देना है, अपनी स्ट्रेटजी को बनाना शुरू कर देना है। और इस स्ट्रेटजी में हम आपके पक्के साथी के रूप में, पक्के सारथी के रूप में देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस अभी से ही आपके लिए प्रयासरत हो गया है, और हमारी सभी 6 बुकलेट बिल्कुल रेडी हो रही हैं, आपके इंटरव्यू के ब्रह्मास्त्र के रूप में हो रही हैं। तो आप अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के लिए आपको तैयार हो जाना है, और मिशन 2024 अंतिम परिणाम में आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेना है, और साक्षात्कार में
70+। 70+ का टारगेट आपको रखना है कि साक्षात्कार में 70+ का टारगेट कैसे पूरा होगा। पिछले साल के हमारे छात्रों ने रिकॉर्ड बनाया है, जहां यूपी पीसीएस 2023 में तीनों टॉपर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के तीनों टॉपर्स हमारे इंटरव्यू की क्लास के साथ जुड़े थे। और इन सभी के इसके अलावा भी और छात्रों ने 70+ गेन किया है। तो अब आपको भी क्या करना है, 2024 के इस अंतिम चयन में, अंतिम युद्ध में आपको क्या कर लेना है, आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करके आना। तो अब आते हैं हम पेपर 5th और पेपर 6th का एनालिसिस आपके साथ करने चल रहे हैं। पेपर 5th और 6th, फिर पेपर 4, पेपर 3rd, पेपर 2nd, पेपर 1st, हिंदी और निबंध, इन सबकी पूरी एनालिसिस आपके साथ आप करने चल रहे हैं। इसलिए पूरी क्लास को आप बेहतरीन तरीके से देखिएगा और एनालिसिस जरूर देखिएगा। तो मित्रों, अब आपका समय बिल्कुल आ चुका है यूपी पीसीएस 2024 अंतिम चयन के लिए। आते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं इसी पर, साक्षात्कार को यादगार बना देते हैं और साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों को हम क्या कर लेंगे, इनको हम हाईजैक कर लेते हैं। आपको क्या कर लेना है, अब आपको यूपी पीसीएस 2024 के इन पदों को हाईजैक कर लेना है। और हाईजैक करना है तो आइए डीपीआईएस के साथ जुड़िए, द्योप्रयागम के साथ जुड़िए। 6 बुकलेट के माध्यम से अपने ब्रह्मास्त्र को क्या कीजिए, मजबूत कर लीजिए और 70+ अंक अर्जित कीजिए। आइए, स्वागत है आप सभी का डीपीआईएस में, द्योप्रयागम आईएएस में। लेकिन इसको पहले डीपीआईएस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये रही आपकी मेरिट रहने की संभावना यही है और इसी के इर्द गिर्द ही आपका क्या रहेगा, आपका ये रहेगा। तो मित्रों, आते हैं, शुरुआत करते हैं पेपर 5th और पेपर 6 के एनालिसिस के साथ।